अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने लास्ट टॉपिक ऑफ 2.1 जो है वो देखना है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ग्राफ बनाने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आप लोगों ने 9 क्लास के एक चैप्टर जो था उसमें लिखा हुआ था कि आपके ग्राफ जो है वो किस किस शेप के होते हैं। लीनियर किस शेप का होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है, क्वाड्रेटिक जो होता है वो यू शेप जिसे पैराबोला बोला जाता है वो होता है। अब यहाँ पर जो है वो आपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। इतना आप याद रखेंगे जो ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो इस शेप के होते हैं। ठीक हो गया। अब ये डिपेंड करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो किस तरह से कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा है तो किस तरह से उसकी शेप बनेगी। सबसे पहले ये कि ग्राफ जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जो है वो कट करता है वो ग्राफ का या इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। सेकेंडली वो यहाँ पर आपको ये बताता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब जो आपके पास टर्म होती है एक्स स्क्वायर वाली, उसके साथ का जो कोफिशिएंट है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आपके जो ग्राफ की शेप है वो अपवर्ड बनेगी। इसी तरीके से अगर वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, एक कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसकी जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है और हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो है वो लेकर आना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इक्वेशन दे दी गई, आपने उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ गया तो आप उसी को जो है वो ड्रॉ कर लें। असल में हमने ये पॉइंट निकालना होता है। जब तक हम ये पॉइंट नहीं निकालेंगे, ये वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये पॉइंट नहीं निकालेंगे हम हमारा जो ग्राफ है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक हो गया। अब ये एक स्पेसिफिक जो है वो जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर एक स्टेटमेंट बनाई गई है, इक्वेशन बनाई गई है। हमने भी यही फॉर्म बनानी है और यहाँ से ये जो एच और के है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के वर्टेक्स को शो कर रहा है, एच और के। जब हम इस तरह से अपनी इक्वेशन को डेवलप कर लेंगे, अपने क्वेश्चंस को जो है वो रीअरेंज करके क्लोज होल स्क्वायर बना लेंगे, देन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसके साथ नेगेटिव होना जरूरी है। जो ये वैल्यू और जो ये वैल्यू है ये आपके पास वर्टेक्स हो गए, इसको ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशंस निकाल के हम उसको जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट पैराबोला जो है वो बन जाएगा। ठीक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट फर्स्ट कैसा है, किस तरह से उसको करना है तो देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप निकालना चाहें तो सॉल्यूशंस निकालना है, वो उसका तरीका जो है वो आपने 3 तरीके सीखे हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों के जरिए जो है वो आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट दे देगा। ठीक हो गया। वो पॉइंट देगा जहां पर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। तो सिंपली जब इसके आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाते हैं और यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलता है वो देख लेते हैं किस किस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स को क्रॉस करता है। सो एक्स के इसको मैं फैक्टराइजेशन से करूंगी, हमें 18 चाहिए और दरमियान में -3 है तो इसको हम करेंगे 6 3 = 18। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और 6 को 3 में से माइनस करेंगे 3 आएगा। सो इसके साथ माइनस है तो -6 बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और -18 इज इक्वल टू 0। ये दो नंबर जो हमने 3 को ब्रेक करके लिखे हैं। फर्स्ट में से आप x कॉमन ले लें, x -6 रह जाएगा और सेकंड में से आप 3 कॉमन ले लें, x -18 को 3 पे डिवाइड करेंगे 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इसमें वो x -3 है और कॉमन के अलावा इस स्टेटमेंट में ये बच गया और इस स्टेटमेंट में इस टर्म में ये बच गया। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x -6 इज इक्वल टू 0, x का आंसर आ जाएगा हमारे पास +6 और x +3 इज इक्वल टू 0, x का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3। ये वो सॉल्यूशंस है। अब इनको आपने लिखना कैसे, क्योंकि ये सॉल्यूशंस हैं हमारे पास इस इक्वेशन के और ये इस जो ग्राफ है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इन पॉइंट्स के ऊपर x एक्सिस को ब्रेक करता है। अब हमें पता है x एक्सिस के पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू होती है 0 होती है। तो इस पॉइंट्स को जब आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 6 और साथ में y की वैल्यू हो जाएगी 0 और इधर भी आप लिखेंगे -3 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक हो गया। ये तो आपके पास आ गए वो पॉइंट्स, वो सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स जहां पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। लेकिन वो पॉइंट्स जिस पे कर्व आ रही है, जिस पे एक वर्टेक्स आ रहा है, वो वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर वर्टेक्स आपने जो है वो इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लेकर ना a × x -h होल स्क्वायर प्लस k। ठीक हो गया। अब ये किस तरह से बनेगा, a हमारे पास
वो नंबर है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अब हमारे पास यहाँ पर 1 है तो इसको सिंपली हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। हमने करना क्या, हमने असल में करना ये है कि हमने यहाँ पर इस 3x के साथ जो है वो होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर किस तरह से बनाना है वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x -18 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 के साथ ऑफ कोर्स हम यहाँ से 2 सेपरेट नहीं कर सकते तो 2 हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और x आ जाएगा और जो रह गया उसके साथ डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक हो गया -18। अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है 2 डिवाइड भी हो रहा है। इसमें से हमारे पास 3/2 जो है वो क्या है b की फॉर्म है। ये a का स्क्वायर 2ab, ये जो b आ रहा है इसको आपने ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ठीक हो गया। 3/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। सो एक्स स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर -18। ये चीज अब दोबारा सुन लें, हमने करना क्या, हमने ये फॉर्म लेके आना है। इस फॉर्म के लिए हमें ये होल स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले हमने ये करना था कि x के साथ का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेना। हमारे साथ x के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो हम यहाँ पर ये वाला स्टेप स्किप करेंगे। सेकंड स्टेप है हमने होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पर सिंपली इसको 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए अगर इसमें से 2 सेपरेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम 2 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे 2 डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 2 के तौर पर काम करेगा, फॉर्मूले के 2 के तौर पर काम करेगा, और जो डिवाइड करेंगे वो b की फॉर्म में चला जाएगा। अब 3/2 जो है वो हमारे पास ये 2 है, ये a है, ये b के तौर पर काम कर रहा है। अब इसी को हमने ऐड भी करवाना और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ऐड हम इस वजह से करें ताकि हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो सके, और सब्ट्रैक्ट हम इस नंबर के अंदर करवा देंगे। जब ये आपस में प्लस माइनस होंगे तो ये k की वैल्यू बन जाएगी, और जब इसको क्लोज कर लेंगे तो इधर जो भी नंबर आएगा वो h की वैल्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी आपके पास फॉर्मूला जो है वो अरेंज होकर कंप्लीट हो गया। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको जब क्लोज करेंगे तो x -3/2 का होल स्क्वायर आएगा। माइनस इसको आप सोल्व करें, इन दोनों वैल्यूज का आप सोल्व कर लें। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -18 होता है। इनका आप एलसीएम लें और इसको आप सोल्व कर लें। सो x -3/2 होल स्क्वायर, जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे -72, और यहाँ पर अगर आप इधर प्लस लिख देंगे, ये माइनस हमने इसके साथ लिखना है, सो ये आ जाएगा माइनस का 9। 72 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x -3/2। 72 में जब 9 आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -81/4। ठीक हो गया। अब आप गौर करें तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो h की है और ये वैल्यू जो है वो आपके पास k की है। सो बाय कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है वो h और k की जो वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आपके पास, क्यों यहाँ पर आपके पास हमेशा माइनस होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जो फॉर्म है उसमें भी माइनस लिख के दिया, तो यहाँ पर आपके पास हमेशा माइनस। अगर प्लस आता भी है तो फिर प्लस को आपको ब्रेक करके 2 दफा एक इधर माइनस करना पड़ेगा, एक इस वैल्यू के साथ माइनस करना पड़ेगा। अगर आगे ऐसा सवाल आता है तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। दूसरा ये कि ये आपके पास h की वैल्यू है 3/2 और ये आपके पास y की वैल्यू है -81/4। ठीक हो गया। इसको आप फ्रैक्शन डेसिमल में लिख लेंगे, आपको ज्यादा प्रॉपरली समझ आ जाएगी। 3/2 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा, और -81/4 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो -20.25 जो है वो आपके पास, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स यानी कि पैराबोला का जो एंडिंग पॉइंट है, जो कर्व पॉइंट है, वो आपके पास आ गया। ये पॉइंट भी आ गया, और इसके अलावा आपके पास जो है वो ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इनके दरमियान वाले ये 6 और -3 के दरमियान वाले पॉइंट्स भी जो है इक्वेशन के अंदर पुट करके बाकी आंसर्स निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स है, इतने काफी हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। जी, तो यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। -3 x के जो 3 पॉइंट्स है वो -3, 6 और 1.5 है। ये वाले वर्टेक्स वाले पॉइंट है और ये सोल्यूशन वाले पॉइंट्स है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने ड्रॉ किस तरह से करना है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी जो है वो ग्राफ की किस तरह से ड्रॉ किया जाता है सब कुछ सीखा हुआ है। सिंपली देखें, x की वैल्यू है -3, सो ये हमारे पास x एक्सिस है, इसकी वैल्यू है -3, और y की वैल्यू है 0, यानी कि सिर्फ यही पॉइंट आएगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। सो यही फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, और ये है -3 और 0। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप
दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, वो है 6, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई 0, यानी कि सिंपली सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला वो पॉइंट आ गया जहां पर एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है और 6 है और वाई का 0 है। और एक ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये कौन सा है, अब वो कहते हैं वाई की वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो 1.5 है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान ये वाली कुछ वैल्यू आती है, ठीक हो गए, 1.5 वाली, ठीक हो गया। और दूसरी जो इसके ऊपर y की वैल्यू है वो -20.25 है। तो ये हमारे पास माइनस की ये y एक्सिस और इसकी ये नीचे वाली जो वैल्यूज है ये सारी नेगेटिव हैं, और इसमें -2.5 20.20 ये है, और 20 से थोड़ा सा आगे यहाँ तक जो है वो आपके पास 2 पॉइंट जो है वो 20.525 बनती है, ठीक हो गया। तो इसको आप इसको एक्सटेंड कर लें, यहाँ से जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट वाली इक्वेशन का जो है वो ग्राफ या वर्टेक्स बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने इसको ड्रॉ करना शुरू करना है, तो इसको यहाँ से इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, एक इस तरफ से वैल्यू और इधर से इस तरफ से वैल्यू जो है वो आप ड्रॉ करेंगे जी। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब यहाँ से आगे आपने इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना और इसको इधर उधर की तरफ से एक्सटेंड कर देना और एरो लगा देना, और यहाँ से जो है वो अपर वाली साइड पे बनेगा, ठीक होगा। क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर कोफिशिएंट था वो 1 था, पॉजिटिव था, तो इसकी जो शेप है वो अप टूवर्ड्स अपवर्ड होगी, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। अगर आपने -2 -1 और इन सब की वैल्यूज भी निकालनी है, अगर इस रेंज में जो जितने नंबर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है, तो आपके पास जो वर्टेक्स वाली फॉर्म बनी है, ये वाली फॉर्म जो थी आपके पास, इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास जो है वो वाई का आंसर आता जाएगा, और फिर आप यहाँ से जो है वो बाकी पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके पास इतना ही काफी है कि आप 3 पॉइंट्स निकालें और इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें, ठीक हो गया। अब मजीद नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।